हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में जिसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाता है। और दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है। 15 अक्टूबर को हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें ये बताया जाएगा कि ज्वाइनिंग के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है। तो आइए पहला कमेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन जो है रमेश महतो जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर, मैं आरआरबी गुवाहाटी बोर्ड से एसएम के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ, क्या मुझे कटिहार डिवीज़न अलॉट हो सकती है क्या, और यहाँ की ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो देखिए रमेश जी, आपको गुवाहाटी बोर्ड से आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको कटिहार डिवीज़न अलॉट हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन क्या है कि कटिहार डिवीज़न आरआरबी गुवाहाटी के जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं। इसलिए यदि कटिहार डिवीज़न में वैकेंसी कम पड़ती है तब लिया जाता है यहाँ से आरआरबी गुवाहाटी वाले कैंडिडेट को। ठीक है। बाकी जो कटिहार डिवीज़न है वो आरआरबी सिलीगुड़ी के जुरिडिक्शन में आता है। ठीक है। और एक ऐसा ही आरआरबी है गुवाहाटी जहाँ पर कि ट्रेनिंग के बाद डिवीज़न अलॉट किया जाता है। ट्रेनिंग में आपके जो मार्क्स रहते हैं उस आधार पर आपको प्रेफरेंस के लिए दिए जाते हैं कि प्रेफरेंस आप टिक करिए। ठीक है। और जिनके बहुत अच्छे मार्क्स रहते हैं उनको कटिहार डिवीज़न मिलता है, और उसके बाद अलीपुरद्वार डिवीज़न को लोग प्रीफर करते हैं। नहीं, उधर तिनसुकिया वगैरह है तो उधर बहुत टफ हो जाता है। बाकी ट्रेनिंग सेंटर की बात आप पूछ रहे हैं तो ट्रेनिंग सेंटर इसका जेडआरटीआई अलीपुरद्वार में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव कुमार जी का है। लिख रहे हैं कि सर, मैं बिहार सरकार में टीचर हूं, क्या हमें एनओसी देना पड़ेगा? हम लोग का एनपीएस नहीं कटता है, क्या बिना बताए भी डीबी में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल शामिल हो सकते हैं गौरव जी। जब आपका एनपीएस नहीं कट रहा है तो कोई झमेला नहीं है। और आपका जो बिहार का टीचिंग जो नियमावली में भी जॉब को छोड़ने ट्रांसफ़र कराने संबंधी ऐसा कोई नियमावली अभी तक शायद मेरे संज्ञान में नहीं है। तो आप आराम से एनओसी ओनएसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आइए, डीवी करवाइए, और हो जाता है तो सर्विस करिए। ठीक है। कोई ऐसा नहीं है, एनपीएस नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जगमोहन जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर, 56 आवर्स रेस्ट मिलता है क्या? बहुत सारे ऐसे में बोलते हैं कि 56 आवर्स रेस्ट मिलता है, क्या है ये सच में? देखिए, सच में क्या है कि जैसे जब आप कम रेस्ट करके जाएंगे तो आपका रेस्ट बढ़ जाता है। नियम यही है। जैसे कि 3 शिफ्ट चलती है रेलवे में, 8 से 16 बजे तक, 16 से 24 बजे तक, 24 बजे से और सुबह 8 बजे तक। तो जिस दिन आप जैसे मान लीजिए आज रेस्ट किए और आज रात 12 बजे ही ड्यूटी चले जा रहे हैं तो आपका रेस्ट इधर शॉर्ट हो गया, इधर शॉर्ट हो गया। तो जब नाइट करके जब निकलेंगे आप तो उस दिन लंबा हो जाता है। जैसे आप 08 की ड्यूटी कर लिए, कल की मान लीजिए, कल के डेट की 08 की ड्यूटी कर लिए तो आपका उस दिन भर भी मिल जाता है मार्जिन। अगले दिन रेस्ट है उस दिन भी मिल जाता है, उसके अगले दिन 16 बजे जाना होता है। तो कहीं ऐसा नहीं है। देखिए, कभी रेस्ट आपका शॉर्ट पड़ता है और कभी वो बड़ा होता है, मैनेज उसी तरीके से होता है। ठीक है। बाकी जहाँ तक रही 56 घंटे की बात, तो ये आपके पॉजिटिव है कि जब आपको घर जाना है तो नाइट ड्यूटी कर लीजिए तो आपको 56 घंटे तो वैसे ही मिल जाते हैं। ठीक है। 3 प्रकार के रेस्ट मिलते हैं आपके एक रोस्टर में। जैसे दिन करके आप दिन आ रहे हैं तो आपको 40 घंटे का मार्जिन आ रहा है, और फर्स्ट नाइट करके दिन आ रहे हैं तो आपको 36 घंटे का मार्जिन आ रहा है, और फिर जैसे दिन करके आप लास्ट नाइट जा रहे हैं तो आपका ये 24 और 8 32 घंटा हो जा रहा है। तो 32 घंटे का रेस्ट लेके नाइट आते हैं, और फिर इसके बाद जब नाइट करके रेस्ट करते हैं तो 56 घंटे वही मिल जाता है। ओवरऑल सब इक्वल हो जाता है, 40-40 घंटे का होना चाहिए, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा हो करके I1 में बढ़ जाता है। चलिए, अवनीश मनी त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं कि सर, सीनियर सीसीटीसी में बॉन्ड कितने दिन का भरा जाता है? तो इसका आंसर ये है कि 5 साल का भरा जाता है। अगर ज्वाइनिंग करने के कुछ दिन बाद ही रिजल्ट होने पर जॉब छोड़ना हो तो कितना बॉन्ड भरना पड़ेगा? जितना ट्रेनिंग पीरियड में आप रहते हैं। जैसे ज्वाइनिंग कर लिए, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही हैं, तो ट्रेनिंग पीरियड में जितना आप स्टाइपेंड पाए हैं उतना आप दे करके और निकल लेंगे। और वो जगह जगह वैरी भी करता है, कोई कोई लोग उस पर इंटरेस्ट भी लेते हैं 12.5% के हिसाब से, कहीं कहीं एग्जेम्प्टेड हो जाता है। ठीक है। बॉन्ड से संबंधित एक हमारा वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके। अच्छा, आशीष कुमार साहू जी पूछ रहे हैं कि सर, आई एम सेलेक्टेड फ्रॉम आरआरबी चेन्नई, यदि मुझे JAA मिलता है तो क्या DRM ऑफिस अलॉट हो सकता है? बिल्कुल अलॉट हो सकता है। JAA बेस्ट सर्विस है
आपको डीआरएम ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर जीएम ऑफिस मिलेगा। ठीक है, आप एकदम श्योर रहिए, आपको डीआरएम ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है, डीआरएम ऑफिस या जीएम ऑफिस और बड़ी जगह है। ठीक है, कई लोगों ने क्वेश्चन ये भी पूछा था, हालांकि उसमें रिप्लाई भी मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने किया हुआ है कि लेवल 5 में कौन सी अच्छी सर्विस है। तो सही है, JAA और ये सीनियर CCTC, ये दोनों सर्विस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, शिवेंद्र परिहार जी का क्वेश्चन है कि सर मैं लेवल 3 CCTC के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, RRB मुंबई के पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट में WR दे दिए हैं, इनका नंबर 101.33 है, 120 में सही है। तो आपको देखिए मेरिट बहुत अच्छी है आपकी शिवेंद्र परिहार जी, आपको WR तो मिल रहा है भाई, बाई मिस्टेक भले लिख दिए हैं लेकिन आपको WR मिल रहा है, WR मिलेगा। उसमें एक मुंबई डिवीज़न है तो आपको चांसेस हैं मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये WR में एक रतलाम डिवीज़न भी है तो उसका RRB भोपाल देखता है। ठीक है, तो आपको चांसेस हैं कि मिल जाएंगे मुंबई। और फिर आपका CCTC में है, बहुत अच्छे अच्छे जगह, बहुत अच्छे अच्छे स्टेशन मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, TT का हेडक्वार्टर बड़े जगह पर ही रहता है। देखिए, ये रतलाम डिवीज़न जो देख रहे हैं, इसकी जो नियुक्ति होती है वो RRB भोपाल से होती है। मुंबई बचा आपको, मुंबई के आसपास यदि आपका घर होगा तो और अच्छा हो जाएगा और आराम से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रेश चंदेल जी का है, पूछ रहे हैं कि सर WCR में मुझे भोपाल डिवीज़न मिल सकता है क्या? और मेरा घर स्टेशन भोपाल डिवीज़न में पड़ता है। जो फर्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन इनका ये है कि जो फर्स्ट बैच ट्रेनिंग में जाएगा केवल उन्हीं की ज्वाइनिंग होगी या सभी की होगी? तो जो आगे जाएगा उसी की ज्वाइनिंग होगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक आपकी शो करती है जब से आप ट्रेनिंग करते हैं, और मेन आपके सर्विस रिकॉर्ड में लिखा रहता है जिस दिन से आप स्टेशन पर इंडिपेंडेंट ले लेते हैं ट्रेनिंग के बाद। तो जो ट्रेनिंग पर जाएगा उसकी ज्वाइनिंग पहले होगी। रहा पहला क्वेश्चन WCR के लिए आप पूछ रहे हैं, भोपाल डिवीज़न के लिए, तो RRB ये WCR में क्या है कि भोपाल डिवीज़न है और जबलपुर डिवीज़न है। आपका घर यदि भोपाल के नज़दीक है तो आपको भोपाल मिलने का चांसेस ज़्यादा है। पंकज सैनी जी का क्वेश्चन है कि सर डिवीज़न अलॉट कब होता है, डिटेल्स में बताइए। और अजमेर बोर्ड में जयपुर डिवीज़न मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। अजमेर डिवीज़न में जयपुर डिवीज़न भी है, आपको मिल जाएगा, जयपुर डिवीज़न मिल सकता है। ठीक है, बाकी डिवीज़न अलॉटमेंट की रही बात, तो हर जगह RRB में क्या है कि जैसे आप जब हेडक्वार्टर में फाइल रहती है वहीं से डिवीज़न को अलॉट करके और डिवीज़न को फाइल आपकी भेजी जाती है। लेकिन एक गुवाहाटी ऐसा है जहाँ पर ट्रेनिंग कराने के बाद डिवीज़न अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो अजमेर बोर्ड है यहाँ पर आपका जो हेडक्वार्टर है वो आपको डिवीज़न अलॉट करके देगा। ठीक है, जस्ट DB मेडिकल हो रहा है ना, DB मेडिकल के बाद आपका पैनल आ जाए कौन कौन लोग सेलेक्ट हुए, फिर इसके बाद आपका डिवीज़न अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर फाइल डिवीज़न में चली जाएगी, वहाँ से ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। ठीक है, बस। एक क्वेश्चन संजय मुखर्जी जी का है, लिख रहे हैं कि पूरे इंडिया में 7 JAA हैं सर। नहीं संजय जी, टोटल 10 हैं, टोटल 10 हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। टोटल 10 हैं। अगर टोटल कैपेसिटी 700 है, मान लीजिए 5000 SM हैं आपके, 10 हो गए, ठीक है, SM हैं, तो बहुत टाइम लगेगा। लास्ट बैच को 2 साल बाद भेजेंगे क्या? यही 2 साल बाद ज्वाइनिंग होगा उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई और अल्टरनेटिव खोजा जाएगा। ठीक है, और नहीं भी खोजा जाता है तो मान के चलिए कि 10 JAA है। ठीक है, 10 JAA हैं, 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में सभी को करा लिया जाएगा। 10 JAA अभी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए, JAA जोनल ये NR का है, चंदौसी में है, NWR का उदयपुर में, ECR का मुजफ्फरपुर में, और CR का भुसावल में, ER का ट्रेनिंग भूली में है, NFR का अलीपुरद्वार में है, SCR का सीनी में है, और SR का तिरुचिरापल्ली में है, SCR का मौला अली में है, और NER का गाजीपुर में है, गाजीपुर में है। ठीक है, टोटल 10 हैं। आप 5000 के एवरेज भी ले रहे हैं तो एक ट्रेनिंग स्कूल के लिए कितने आए कैंडिडेट? 500 आए। 500 आए, बहुत ज़्यादा वो होता है तो ज़्यादा लोगों को भी करा लेते हैं। 200, 250, 300 का कराएंगे, 2 बार में हो जाएगा, 2 बार या 3 बार में मैक्सिमम आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल नहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है, डोंट वरी। चलिए, राहुल जी का क्वेश्चन है, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है इनका। करें कि सर मैं NTPC फॉर्म भरते समय एम्प्लॉय कॉलम में नो कर दिया था, लेकिन अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था। उनके द्वारा NOC भी दिया गया है लेकिन उसमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं लिखा है, साथ में एम्प्लॉय पर्टिकुलर अटैच कर दिया गया है जिसमें फुल डिटेल्स लिखा हुआ है। मैंने नो के लिए एफिडेविट भी बनवा लिया है, DB में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। देखिए क्या है कि आप एम्प्लॉय पर्टिकुलर को रहने दीजिएगा, मत दीजिएगा, एम्प्लॉय पर्टिकुलर न दीजिएगा। केवल आप अनापत्ति प्रमाण पत्र का जो बना करके मिला है कि कोई आपत्ति नहीं है विभाग की तरफ से, वही आप सबमिट करिए। यदि मांगा जाए तब दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र सबमिट करिए,
वहाँ डिवीज़न मांगेगा तो फिर देख लिया जाएगा। अनापत्ति तो दे ही रहा है ना विभाग, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं रेलवे जर्नी विथ नितिन जी पूछ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सर एसएम का ट्रांसफ़र विदाउट ऑन डिमांड कितने साल में होता है? तो रेलवे बोर्ड की एक लेटर है, एसएम यदि एक स्टेशन पर 4 साल से ज़्यादा स्टे कर लिया है तो उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। हो सकता है में ये है कि बहुत सारे लोग 16-16, 20-20 साल से एक एक स्टेशन पर पड़े हुए हैं। कोई मतलब वैसे ऑन डिमांड जो है वो तो आप ले ही सकते हैं, जब नंबर आएगा आपका ऑन डिमांड मिल जाएगा। लेकिन विदाउट ऑन डिमांड ये पूछ रहे हैं तो 4 साल का स्टेइंग है, एक स्टेशन पर आप 4 साल रह सकते हैं, फिर इसके बाद आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन अमूमन किया नहीं जाता है, 5 साल, 6 साल, 10 साल ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है, तब तक आपका प्रमोशन आ जाता है, तो हो सकता है प्रमोशन के साथ आपका ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक। अनुज गुप्ता जी का क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा परमानेंट एड्रेस अलग है, अगर कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, डीबी के टाइम में फॉर्म भरते समय कौन सा एड्रेस देना होगा? आप परमानेंट एड्रेस दीजिए, जब तक आपसे न पूछे कि कम्युनिकेशन एड्रेस दीजिए तब तक आप परमानेंट एड्रेस देते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित चंदेल जी का है, पूछ रहे हैं कि आरआरबी भोपाल की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो आरआरबी भोपाल की ट्रेनिंग उदयपुर में होती है, जेडआरटीआई उदयपुर में होती है। ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 114 पोस्ट है आरआरबी में, तो सभी को एक साथ ट्रेनिंग में भेजने की उम्मीद है? हो सकती है, उम्मीद तो है, लेकिन ये मान के चलिए कि 2 बार में भेजेंगे। ठीक है, 2 बार में इसलिए भेजेंगे कि किसी को एक्सटेंशन चाहिए, किसी को अभी नहीं जाना है, किसी को एनओसी नहीं मिला, ठीक है, तो वो दूसरे बार के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि 2 बार भेजा जाएगा। मेरिट में आप बहुत अच्छे होंगे, 60-80 तक उठाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवधेश कुमार जी का है, पूछ रहे हैं कि रेलवे एसएम और एसएससी सीजीएल में टीए या पीए या एसए में कंपेयर करने तो कौन सा जॉब बेटर रहेगा? ऑफ कोर्स आपका सीजीएल रहेगा, सीजीएल में ज्वाइन करिए। दूसरा पूछ रहे हैं कि बिकॉज मैंने सुना है कि एसएम इज़ नॉट गुड टर्म ऑफ वर्क एंड लाइफ बैलेंस। वेरी गुड सुने हैं आप एसएम और सीजीएल में यदि कंपेयर करना चाहते हैं तो सीजीएल बिल्कुल आँख मूंद के ले लीजिए। एसएम मैं रेल से पूरा जुड़ा हुआ हूँ, एसएम को आप ज्वाइन करेंगे, नाइट शिफ्ट की जो ड्यूटी है ना, ये तक बहुत दिक्कत करती है बाद में। ठीक है, उसके लिए अलाउंस भी ये देते हैं, लेकिन नींद के आगे अलाउंस काम नहीं देता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल आप ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैमिरन 911 जी का है, ये पूछ रहे हैं कि सर अगर कैंडिडेट को 6-7 साल पहले ओटी हुआ था राइट लेग पे, बट अभी एकदम ठीक है, मेडिकल में क्या प्रॉब्लम होता है या नहीं, ये पूछ रहे हैं। लेवल 5-3 या फिर CGSM पूछ रहे हैं सभी के लिए, तो नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ओटी हुआ था उतने दिन पहले, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। ठीक है, बाकी आप कोशिश करिएगा कि वो जो मेन उसका जो पड़ जाता है, स्पॉट पड़ जाता है, वो दिखाई ना दे सामने से। ठीक है, नहीं क्वेश्चनिंग होने लगती है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आहूजा जी का है, पूछ रहे हैं कि सर मैं करंट में ग्रुप डी पोस्ट में हूँ, मेरा ज्वाइनिंग 26 जुलाई 2019 की है, एनटीपीसी फॉर्म फिलअप फरवरी में हुआ था और उस टाइम मैं आरयू एम्प्लॉय पर नो टिक कर दिया था, हमें एनओसी नहीं दे रहा है, क्या मैं नॉर्मल कैंडिडेट की तरह वेरिफिकेशन और मेडिकल लूँ और ज्वाइनिंग के टाइम पर रिजाइन करके ज्वाइन कर सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ऐसा तो नहीं कि मेरा ऐसे में ग्रुप डी समथिंग छूट जाए जो भी, तो ऐसा नहीं है। आप जो है कि पहले तो पूरा प्रयास करिए, आप बल्कि छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी ले करके जैसे आपके जो भी सबॉर्डिनेट हैं वो नहीं सुन रहे हैं उसके ऊपर जाइए, उनको पोलाइटली जो है कि उनका माइंड वॉश करिए कि सर हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे, जो भी रहेंगे हैं, आप जो है कि हमको एनओसी दिलवा दीजिए, क्योंकि मैं हायर पोस्ट में जा रहा हूँ। यूनियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं, यूनियन की भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, एनओसी आपको मिल जाना चाहिए, रेलवे देता है, रेल से रेल में आप जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा तर्क है आपका। ठीक है, एनओसी के लिए पहले ट्राई करिए, बाद का विकल्प जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, वहाँ से बहुत बाद एकदम चरम के बाद हो जाएगा। बाकी आप नॉर्मली इधर से जाइए, खूब प्रयास कर लीजिए एनओसी के लिए, छुट्टी ले लीजिए अच्छा खासा। ठीक है, छुट्टी लेके खूब प्रयास करिए एनओसी के लिए। पहले एनओसी किसी तरह हासिल करिए, यूनियन से संपर्क करिए, कोई जान पहचान का हो, किसी और से संपर्क करिए, दूसरे डिपार्टमेंट से कहलवाइए। ठीक है, एनओसी आपको मिल जाना चाहिए, रेल से रेल में जा रहे हैं। ठीक है, बड़े अधिकारियों से मिलिए और उनको बोलिए कि सर मैं रेल से रेल में जा रहा हूँ, शायद कुछ काम आपका हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शशि कुमार जी का है, पूछ रहे हैं कि सर मुझे एनओसी नहीं मिल रहा है तो एप्लीकेशन देकर सीजीएल के जैसा काम चल जाएगा? सीजीएल में मान जाते थे, ज्वाइनिंग के टाइम रिलीविंग से मतलब होता था, क्या एनटीपीसी मान जाएंगे? कौन से समय
क्योंकि जिस समय फॉर्म भर रहे थे उस समय ग्रुप डी ज्वाइन नहीं किए थे और इंटीमेशन भी नहीं किए थे, तो एनओसी नहीं दे रहा है। बाकी डिपार्टमेंट डीबी के समय एप्लीकेशन से मान जाता है, ठीक है। डीबी के टाइम पर आप यदि नो टिक कर दिए हैं तो वहाँ आराम से जाकर डीबी कराइए आप। एनओसी के लिए आप लगे रहिए, एनओसी ट्राई करते रहिए एनओसी के लिए, ठीक है। बाकी जो है कि डीबी के टाइम आपसे कुछ मांगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। डीबी के टाइम कुछ न दीजिए, आप डिवीज़न में जाइए, डिवीज़न अलॉट जब हो जाए फिर अपना अप्रोच और अच्छा करिए, ठीक है। डिवीज़न अलॉट हो जाएगा तो डिवीज़न के अपने रूल रहते हैं, वहाँ ऑफिसर से मिलिए, सर क्या दे दें, मैं रेल में हूँ ऐसे, ठीक है। तो आपका काम हो जाना चाहिए, आप तो रेल से हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।